डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर से निकल करके हम कानपुर रोड पर पहुंच चुके हैं और आगे ही उन्नाव जिला पड़ेगा, जहां पर ब्रजेश पाठक प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और उनको जीत का फलसफा देंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ता किस दिशा में मेहनत करें, क्या प्रयास करें, लोगों तक किन योजनाओं की जानकारी पहुँचाएँ जिससे कि उन्नाव सीट पर भी कमल खिल सके। पाठक जी, यात्रा तो हम लोग की शुरू हो चुकी है। क्या क्या मन में रहता है जब आप ऐसी यात्राओं में निकलते हैं जहां आपको संगठन के लोगों से भी मिलना होता है और साथ ही साथ आम लोगों से भी मुलाकात करनी होती है, तो क्या चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं, क्या पूछते हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटों पर मुझे प्रवास करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जो जन कल्याण कार्यक्रम है वो जन जन तक पहुँचे हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है, मोदी जी के प्रति बढ़ा है। कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में हर समय सुख दुख में उपस्थित रहे हैं। अब चाहे गरीब को पक्का मकान मिला हो, सबको शौचालय मिला हो, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन निःशुल्क मिले हों, अभी तक छोटे गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने सौभाग्य योजना के तहत गांव-गांव घर-घर बिजली का कनेक्शन निःशुल्क देने का काम किया। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि सभी किसानों के खाते में डायरेक्ट मोदी जी बटन दबाते हैं पहुंच रही है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी की गारंटी है कि घर में कोई बीमार होगा तो मरीज तो कैंसर से चला ही जाता था, मरीज के परिजन भी कैंसर जैसी घातक बीमारी परिवार में आने के बाद अपने आप को पूरे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता था। लेकिन मोदी जी की गारंटी जो 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की है, लोगों को अंदर इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी जी की वजह से उनके जीवन में जो कठिनाइयां थीं वो दूर हुई हैं और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। जन जन का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। तो मेन अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं यही जीत दिलाएंगी और इसी आधार पर आप 80 सीटों का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के लिहाज से मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है, अभी 2012 से 17 तक इनकी सरकार थी, गुंडई अराजकता, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, चारों तरफ हाहाकार मचा रहता था। बहू बेटियां सड़क पर निकल नहीं पाती थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, लोगों को भरोसा सरकारों के प्रति उठ चुका था। तो देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पे आपने 22 में वोट मांगा, लोगों ने दिया भी है। अब तो 24 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। दोनों बातें बता रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उबे हैं। 1000 से अधिक दंगे इनके रिजिम में हुए। लोगों का मानना है कि सपा जब जब पावर में रही है, इनके लोगों ने गुंडई अराजकता को आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ सबको साथ लेकर के चले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ा है। कल प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आए थे, क्षमा कीजिएगा राजस्थान में थे। उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी अब संपत्तियों की जांच कराएगी, मतलब घर घर में किस महिला के पास में कितना सोना है, जेवर है। सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। तो उन्होंने इस तरह की बात की है, इसको लेकर के तमाम टिप्पणियां आ रही, विपक्ष इस पर तमाम आलोचना कर रहा है। इस बयान पर, इस बात पर और कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिस तरह से उन्होंने अर्बन नक्सल करार दिया है, इस पर आपका मत क्या है? हम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा एकदम सही कहा है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां हमेशा जन विरोधी रही हैं। सत्ता के मद में चूर होकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस ढंग से देश में भ्रष्टाचार किया है और गरीब जनता पर अत्याचार अनाचार किया, उनके मैनिफेस्टो में साफ दर्शाता है। अब एक महिला के जिसका सुहाग का सूचक होता है मंगलसूत्र, अब उसकी आप सूची बना करके जांच करोगे, पूछोगे कितना जेवर है, आपके पास सोना कितना है, चांदी किसका है। ये भारत की संस्कृति है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं सुहाग के सूचक के रूप में मंगलसूत्र, पायल, अंगूठी, बिछिया, ये सब ऐसे जो धारण करती हैं जिससे महसूस होता है कि उनके सुहाग के सूचक हैं और अपने पतिदेव की मंगल कामनाओं के कारण ऐसे वो श्रृंगार करती हैं। उन पर भी अगर कांग्रेस पार्टी नज़र गड़ाए बैठी है तो बहुत ही दुखद है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसकी पूरी तरह से
कीमत चुकानी होगी, भरपाई करनी होगी और पूरे देश के लोग, प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी को नकार देंगे। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि ये तो मतलब आप लोग निकाल रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो पे ऐसी कोई बात थोड़ी है कि हम मंगलसूत्र की जांच करेंगे या सोने की बात जांच करेंगे। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जांच करेंगे कि आपके वेल्थ की, आपकी संपत्ति की, आपकी गहनों की, उसका मतलब तो यही निकलता है। लेकिन ये लॉजिक तो ये भी हो सकता है ना कि जो देश में बड़े नाम हैं जिन्होंने काले धन से संपत्तियां अर्जित की है, उनकी जांच होगी, उन पे कार्रवाई होगी। उन्होंने बड़े नाम का जिक्र नहीं किया, उन्होंने आम पब्लिक के लिए बात कही है। अब वो बचाव कर रहे हैं और देश की जनता, उन्हें प्रदेश जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, उनको जवाब देना होगा। तो अब ये बताएं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आप कह रहे हैं हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भी तो चुनाव लड़ रहा है, वो भी तो लोगों में जा रहा है। क्या उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट या कोई ऐसा क्षेत्र या कोई समीकरण ही नहीं कि चुनाव जीते? विपक्ष दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है और उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब आप सोचिए कि चुनाव की गहमागहमी चल रही है, फर्स्ट राउंड का चुनाव हो चुका है, अभी तक जो इनका इंडी गठबंधन है, जो नए गठबंधन को लेकर ये देश के सामने, प्रदेश के सामने आए हैं, फर्स्ट राउंड के चुनाव में कहीं भी इनकी संयुक्त रैली नहीं हो पाई। तो आप इसे क्या सीरियस मानते हैं? इन लोगों को जिस ढंग से ये लोग अपने परिवार में डूबे हुए हैं, व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो इनका प्रदेश की और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। अब आप सोचिए कि जहां चुनाव वोटिंग हो गई हो और आपकी कोई जॉइंट रैली न हुई हो, तो आपके प्रत्याशी भी सर ठोक करके बैठे हैं और ज़्यादातर जगह सपा को प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई नीति एजेंडा, विजन ही नहीं है। और जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को जनता के सामने रखा है और हमने कहा है तुलनात्मक अध्ययन आप करिए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार का और कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन की सरकारों का आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में दुनिया के पैमाने पर भारत का विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत है उसको हमने स्थापित किया है। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, भारत जो कहता है दुनिया सुनती है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, लोगों के अंदर जिस ढंग से एक भरोसा जगा है कि मानी मोदी जी हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आतंकवादी आते थे, अटैक करके जाते थे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ चेतावनी देकर रह जाती थी, लेकिन आज आम आदमी का भरोसा बढ़ा है कि कुछ भी होगा तो प्रधानमंत्री जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। कुवैत में हमारे बच्चे फंसे थे 24,000 से अधिक, प्रधानमंत्री जी उन्हें सकुशल वापस लाए। तिरंगा लेकर के जब भारत के बच्चे कुवैत से निकले तो सकुशल चले, एक उनको छर्रा भी, चींटी भी नहीं लगने पाई। ये है भारत की ताकत, बदलते हुए भारत की ताकत। लेकिन ये पाठक जी, ये बात भी तो है कि भाई महंगाई बढ़ी है पिछले 10 साल में, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर घटे हैं, ये विषय भी तो हैं। इस पर आपको जनता कैसे फेवर करे? जी, आप पहले ये देखो कि लोगों में भरोसा बढ़ा है और उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हासिल हुई है। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सीधे रोजगार से हमने जोड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हर जिले में उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ अपनी क्षमता है। जैसे लखनऊ का चिकन उद्योग कपड़े का पूरी दुनिया में मशहूर है, भदोही के कालीन उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, अलीगढ़ के ताले हैं, रामपुर की वायलिन है, पीलीभीत की बांसुरी है और अपना अमरोहा की ढोलक है। ऐसे ही सिद्धार्थनगर का हमारा काला नमक चावल है, प्रयागराज का अमरूद है। हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष है। तो अब हमने उससे सीधे रोजगार से अपने नौजवानों युवाओं को जोड़ा है और मिशन रोजगार के तहत हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में नौजवानों को पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ सरकारी सेवा में लिया गया है। अब दावा कर रहे हैं कि आपने लोगों को रोजगार दिया है, बड़ी संख्या में लोगों को पैरों पर खड़ा किया है, तमाम योजनाएं चलाई है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जितने कार्यकर्ता हैं उतनी विश्व की किसी भी पार्टी में नहीं है। तो जरूरत क्या पड़ती है? बाहर के लोगों को आप तोड़ फोड़ करके क्यों लाते हैं? आज भी सुबह आप जो है तमाम सारे लोगों को तोड़ फोड़ करके लाए। ऐसे समझो, ये मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया तो विभिन्न राजनीतिक दलों में जो काम करने वाले बड़े साथी हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, मेयर हैं, इन सबका एक बड़े तबके का मानना है कि मोदी जी विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आज जब 2014 में मोदी जी को देश चलाने का अवसर मिला तब हम आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया में 11वें नंबर पर थे। ये कांग्रेस पार्टी का बैकग्राउंड था और जब मोदी जी को अवसर मिला तो आज हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले दिनों में हम
तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया है और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश और देश को नई दिशा दे सकती है। लेकिन विपक्ष इसको कहता है वॉशिंग मशीन। वो कहता है कि बीजेपी में वही लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है अपने ऊपर से भ्रष्टाचार के और तमाम तरह के कलंक मिटाने की। अब भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चलते हैं और अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम करते हैं। आप सोचिए कि 2014 से 24 10 साल तक केंद्र की सरकार और 2017 से लेकर हम 24 में, इन वर्षों में हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार पर रंच मात्र भी कोई आक्षेप नहीं लगने पाया। हमने पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ सरकार चलाने का यही तो विपक्ष कहता है कि भाई जांच ही नहीं करते अपने नेताओं की। जीरो टॉलरेंस तो केवल दूसरों के लिए है, अपने लोगों के लिए सब वो टॉलरेंट हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, यूपीए 1 और 2, उनके खेल मंत्री जेल में थे, कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तो उनके संचार मंत्री जेल में थे, कोयला घोटाला हुआ था, दर्जनों घोटाले पर दर घोटाले हुए थे और उस समय उन्हीं की सरकार में मंत्री जेल गए थे कोर्ट के माध्यम से। आज हम कह सकते हैं हमने राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता स्थापित करने में सफलता पाई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से ही कहा था कि हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज हम कह सकते हैं भारतवर्ष के एक एक नागरिक से कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में सफलता पाई है। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर केवल शिलान्यास ही नहीं किया मोदी जी ने, उसका लोकार्पण भी किया। दुनिया ने, चलिए मान लिया शिलान्यास भी किया, लोकार्पण किया आपने, लेकिन रामलला के नाम पे बोर्ड भी आपने लिए, कई बार सरकारें भी बनाई। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर वो मंदिर बन गया है तो अब इसके आगे की बात करिए ना पाठक जी। नहीं, इसके आगे क्या धारा 370 भी हट गई, इसके आगे क्या? आगे आप देखिए, हम लाए हैं, हम जो है समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और अभी जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान से हमारे धर्म की वजह से उनको प्रताड़ना वहाँ सहना पड़ रहा था, जो उन देशों के हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, सबको हमने नागरिकता देने का कहा है और हम नागरिकता दे रहे हैं, कानून बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर हम लौटते हैं और जिक्र करते हैं मायावती का। मायावती ने अपने अलग अलग जगहों से अपने अपने मुफीद प्रत्याशी उतारे हैं, कई जगह उन्होंने अचानक से प्रत्याशी बदले भी हैं। मायावती की इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर 5 वर्ष जनता के बीच में रहती है और जन जन का भरोसा जीतती है। लेकिन दूसरे दलों की स्ट्रेटजी पर भी तो नज़र रहती है ना पाठक जी? दूसरे दलों की स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर 5 वर्ष जनता के बीच में रहती है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन ये कहा जा रहा है, ये चर्चा राजनीतिक हलकों में होती है कि मायावती ने ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कई जगह पर हरा रहे हैं, जबकि अगर वो प्रत्याशी ना होते तो बीजेपी उस जगह से जीत सकती थी। तो ये आपको डेंट करने के लिए भी राजनीति हो रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और कोई चिंता की बात नहीं है। आप परिणाम जब आएगा 4 जून को तो पाएंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीत चुकी है। 80 में 80 और देश में मोदी जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार। लेकिन ये भी विपक्ष कह रहा है कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत खस्ता हुई है और जिसकी वजह से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो अनर्गल बयानबाजी करते घूम रहे हैं। उन लोगों की बयानबाजी आप बता रहे हो जो चुनाव प्रचार में ही नहीं गए, उनके पास कोई नीति और विजन नहीं है। अब आप सोचिए, दिल्ली में लोगों ने रैली की, अभी ये जो रांची वाली रैली से पहले दिल्ली में रैली की, तो रैली में उनका जो मंच था वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं था, वो भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को बचाने के लिए था। और पूरा आलाप उन्होंने जो किया, जो भाषण किए, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों को नहीं छोड़ेगी, शुचिता, पारदर्शिता के साथ राजनीति में एक मानक स्थापित करने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ब्रजेश पाठक हैं, उनके साथ हम उन्नाव
तक जा रहे हैं। उनके राजनीतिक कई कार्यक्रम हैं और पूरा जो उनकी स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है उसको देखेंगे, समझेंगे। बीच बीच में वो इसी तरह से कुछ बातचीत भी करते चलेंगे। ब्रजेश पाठक ने अभी हमारे एक इंटरव्यू में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। हम जिस तरह की योजनाएं लेकर आए हैं, जिस तरह की हमने राजनीति की है, वो लोगों के सामने है और इसी के उत्साह के चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ कानपुर रोड, उन्नाव।